मैंने लिनक्स का क्या? हेलो बोलिए बोलिए। सर, मैंने लिनक्स का क्लास सारा मिस कर दिया है, तो मैंने स्टार्ट। फिर बोलो सुधीर, आवाज की वॉइस म्यूट हो गई। हेलो बोलिए बोलिए। सर, मैंने बोल रहा था कि मैंने लिनक्स का जो क्लास था, मैंने सारा का सारा मिस कर दिया है। अच्छा। मगर एडब्ल्यूएस का जो क्लास टोटल शुरू से किया है, तो हम्म। वही मैं बोल रहा था। लिनक्स का मिक्स कौन पढ़ा रहा है लिनक्स? यार सर, कोई नहीं, मिस कर दिए तो बैकअप क्लास या वीडियो होगी, उससे पढ़ लेना। हाँ, वो तो है सर मेरे पास। बाकी जो है मैं बता दूंगा, यहाँ पे जितना लिरिक्स का होगा वो भी मैं रिकॉल कर कवर करके। ठीक है सर। आज बात करते हैं एडब्ल्यूएस में ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। पार्टीशन का टॉपिक आप लोग का हो गया ना लिनक्स में? लिनक्स में पार्टीशन हो गया कि नहीं हुआ? Hi sir, the voice is very low actually. तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम तो बेटर होता है। अभी बताइए, अभी आ रही है आवाज? अभी ऑडिबल हूँ? हाँ सर, ऑडिबल है। यस यस सर। यस। आवाज स्लो आ रही है, ठीक आ रही है? ठीक है अरे सर। ओके। ठीक आ रहा है। तो एडब्ल्यूएस में ईबीएस का, सॉरी, लिनक्स में पार्टीशन तो हो गया होगा। ठीक है, इसको तो हम बाद में कर लेंगे। आप लोग का डाउट है सीआईडीआर क्या होता है। एडब्ल्यूएस में आईपी एड्रेस की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आईपी एड्रेस कितने टाइप की होती है और कंपनी में क्या इसका यूज होता है। तो तीन टाइप की आईपी एड्रेस होती है एडब्ल्यूएस में, क्योंकि हम लर्निंग कर रहे हैं एडब्ल्यूएस, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक आईपी, राइट, नंबर वन। नंबर टू बात करेंगे प्राइवेट आईपी, और नंबर थ्री लास्ट जो कंपनी में यूज होती है इलास्टिक आईपी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप एडब्ल्यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो तीन ही आईपी मिलेगी आपको, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी और इलास्टिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, और इलास्टिक आईपी क्या होती है, तीनों को पहले समझो। अगर आपने पब्लिक आईपी का यूज किया, कौन देता है पब्लिक आईपी? पब्लिक आईपी देता है आपको एडब्ल्यूएस, जब आप एडब्ल्यूएस में एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, ठीक है। तो मान के चलो आपने EC2 इंस्टेंस बनाया, ये दिस इज
मतलब लॉन्च किया, तो जब आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो तो दो आईपी मिलेगी, कंपलसरी है। पहली पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। अगर उसमें आप क्या करते हो, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को इनेबल करते हो, इनेबल करने पर आपको मिलता है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। अगर आपने डिसेबल मारा तो डिसेबल करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, प्राइवेट आईपी। और कंपनी के अंदर जो एक्चुअल में यूज होता है, तो हम अपने EC2 को सिक्योर करके चलते हैं। सिक्योर मतलब मैंने पहले भी बोला, ये आपका एक सर्वर है, इस सर्वर में वेबसाइट होस्ट है फेसबुक की, IRCTC की, तो कोई भी उसको हैक ना कर पाए, तो हम सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल्स लेयर लगा के रखते हैं, मल्टीपल्स। लेकिन इन आईपी एड्रेस का यूज क्या है, पब्लिक किस लिए मिलती है, प्राइवेट किस लिए मिलती है? तो अभी तक जो भी आप कर रहे होगे EC2 को लॉन्च करने के बाद, आपको एक पब्लिक आईपी मिलती है, एक प्राइवेट आईपी मिलती है। पब्लिक आईपी मिलती है कि आप अपने सर्वर को कहाँ से बैठ के एक्सेस करोगे, लैपटॉप से बैठ के एक्सेस करोगे। कैसे करते हो? तो आपने अपने लैपटॉप में लगाया क्या, SSH EC2-user, है ना, यही कमांड हम चलाते हैं। SSH ये पोर्ट है हमारा, ओपन SSH 22 पे काम करता है, EC2-user@, उसके बाद पब्लिक आईपी आप ले रहे हो, -i और की नेम। अब आपका सर्वर कब तक एक्सेस नहीं होगा, पहले आप ये समझो। पहली चीज आपको ये देखना है की आपके पास है कि नहीं। अगर की है, की कहाँ पे, उस लोकेशन पे जाओ, अगर आप विंडो से कर रहे हो। दूसरा, विंडो के अंदर SSH का पैकेज होना चाहिए, पैकेज नहीं है तो आपको एरर आएगा। तीसरा, सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक पोर्ट आपको देना, कई बार हम ऑल ट्रैफिक दे देते, नहीं पहले SSH कर दो, तो वो SSH करने के लिए SSH पोर्ट अलाउ करिए, बस SSH कराओगे तो ये तीन चीजें। अगर एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, या तो आपने कस्टम VPC बनाया होगा, VPC में आपने एक सबनेट बनाया होगा, पब्लिक सबनेट, और एक प्राइवेट सबनेट। अगर प्राइवेट भी अटैच किया हो तो प्राइवेट के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर पाओ, तो VPC में आप सबनेट बना रहे हो। उसके बाद आपने इंटरनेट गेटवे भी क्रिएट किया होगा। उसके बाद आप राउट टेबल के अंदर जाते हो और दो चीजें आप डिफाइन करते हैं, रूट, ठीक है, अगर कोई भी चीजें मिस करते हैं तो आपका सर्वर एक्सेस नहीं होगा, एंड सबनेट एसोसिएशन। बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जब आप सर्वर को एक्सेस करते हो। तो जब भी आप अपने लैपटॉप में बैठ के SSH कर रहे हो, EC2-user पब्लिक आईपी, अगर आप प्राइवेट आईपी लोगे कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसका अलग वे होता है। पब्लिक आईपी -i और की नेम डॉट पैम या PPK में विंडो में कर रहे हो तो पैम एक्सटेंशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है की कहाँ पे है आपकी, राइट। की अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी डिलीट हो जाती है और हम एक्सेस करते हैं तो नहीं हो पाता और नहीं होगा। दूसरा, SSH का पैकेज देख लो अपने विंडोज के अंदर है कि नहीं है। नहीं है तो गूगल में आप जाइए, सर्च करिए SSH पैकेज इंस्टॉल विंडोज, ठीक है। तो आप जाइए, डाउनलोड कर लीजिए SSH का पैकेज, ओपन SSH विंडोज के लिए। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये पैकेज होना चाहिए। इंस्टॉल करने के बाद इस पैकेज को अपने C ड्राइव पे लोकेशन पे ले जाके सेट कर लेना, ठीक है। नहीं है, अगर पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर SSH का पैकेज नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है। तीसरा, पैकेज भी है और आप SSH कर रहे हो सर्वर को, एरर आ रहा है, तो हो सकता है अगर एरर है पोर्ट का तो आपको बोल देगा वहां पे कि SSH 22 ऐसा कुछ लिख के आएगा, तो मतलब समझ जाना कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट अलाउ नहीं है, राइट। तीसरा, आपने कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो VPC आपने अगर बनाया है SBI, तो IGW भी बनाया होगा आपने इंटरनेट गेटवे, उस इंटरनेट गेटवे को इसमें अटैच करना पड़ेगा।
जब आप टैब अटैच करोगे तो कनेक्शन एक्टिवेट होगा। उसके बाद आप दो सबनेट बना रहे होगे, एक पब्लिक सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट, ठीक है। पब्लिक क्यों? पब्लिक को अंदर हमें जाने देना है सर्वर तक, जो वेबसाइट होस्ट है। प्राइवेट ही होगा हमारा डेटाबेस के लिए। उसके बाद आप क्रिएट करते हो राउट टेबल। राउट टेबल में आप क्रिएट करने के बाद रूट के अंदर जाते हो। अंदर एक तो पहले से आपका CIDR ब्लॉक होता है जो PPC का होता है। दूसरा, हम एक रूट डिफाइन करते हैं पब्लिक के लिए, जो जो इसकी IP होती है 0.0.0। वो पब्लिक कहाँ से आएगी? आपने क्रिएट किया होगा इंटरनेट गेटवे IGW, राइट। तो वहां पे सोर्स पूछता है रास्ता क्या आने का, तो आप वहां से सेलेक्ट करते हो IGW, दैट्स इट। उसके बाद आप जाते हो सबनेट के अंदर। तो सबनेट अगर आपने दो बनाया होगा, पब्लिक और प्राइवेट, तो अगर जब आप कस्टम बनाते हो तो पब्लिक भी बना लो साथ में और प्राइवेट भी बना लो, ठीक है। ये बेटर ऑप्शन होता है। तो सबनेट में जाने के बाद सबनेट को एसोसिएट करते हो। अगर आपने दो बनाया, मान के चलो एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है, तो आपको इसके अंदर जाके सिर्फ टिक मार्क करना पड़ता है। अगर आपने प्राइवेट में मार दिया तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब आप पब्लिक अलाउ कर रहे हो तो पब्लिक में टिक मारो, टिक मारने के बाद सेव करो, काम होता है खत्म। इतना ही काम करना है VPC के अंदर, कस्टम VPC बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको करना करिए, अपाचे डालिए, वेबसाइट होस्ट करिए, पैच अपडेट करिए, बस इतना काम होता है। तो आपको मैं बता रहा था पब्लिक IP प्राइवेट IP दो ही IP मिलती है। तो पब्लिक IP का यूज करके हम क्या करते हैं, बाहर से एक्सेस करते हैं, ठीक है। बाहर से मतलब ISP, इंटरनेट ISP के थ्रू आप आते हो, ठीक है। इंटरनेट नहीं चल रहा तो भी आप SSH नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है वाया पब्लिक IP। प्राइवेट IP का यूज हम करते हैं अपने EC2 को सिक्योर करने के लिए। अब यहाँ पे कंपनी में हम लोग क्या यूज करते हैं, जब हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो क्या करते हैं, हम पब्लिक IP नहीं देते हैं, हम डिसेबल मार के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सर्वर हम लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है जंप सर्वर, जंप या फिर बैसन सर्वर। इस बैसन सर्वर को हम प्रोवाइड करते हैं पब्लिक IP, क्लियर। तो इस पब्लिक IP में आप यूज करके इस ग्रीन वाले सर्वर तक आओगे। जब पब्लिक IP से आ जाओगे तो इसमें प्राइवेट IP है। तो मैंने बताया था कि एक VPC के अंदर दो सबनेट है, एक पब्लिक है प्राइवेट, और दोनों में एक पब्लिक मशीन है प्राइवेट मशीन है। तो पब्लिक तक आ सकते हो पब्लिक IP से, अंदर जाने के लिए आप प्राइवेट IP का यूज करो। इसको बोलते हैं सिक्योर कनेक्शन, ठीक है। तो दो टाइप की IP मिलती है, पब्लिक और प्राइवेट। और प्राइवेट जो IP होती है वो आपकी ETH0 से कनेक्ट होती है, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इंटरफेस। तभी तो आपकी ट्रैफिक बाहर से आती है और पब्लिक IP आप हिट मारते हो, पब्लिक IP ट्रांसलेट हो जाती है प्राइवेट IP की, राइट। तीसरी जो इलास्टिक IP होती है, यही इंपॉर्टेंट IP होती है जो कंपनी में हम यूज करते हैं, ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट होता क्या है कि आपने एक सर्वर लॉन्च किया, मतलब EC2 इंस्टेंस को डिप्लॉय किया मुंबई के डेटा सेंटर में, वो लॉन्च हो जाएगा, ठीक। और इसमें वेबसाइट भी होस्ट है। अगर आपने या आपके कोई टीम मेंबर ने EC2 को स्टॉप किया, राइट, फिर स्टार्ट किया, तो याद रखना जब पहली बार आप EC2 लॉन्च करोगे तो मान के चलो उसको पब्लिक IP मिलती है 173.31.0.0/16। अगर ये IP मिली जब आपने लॉन्च किया ऑटो असाइन पब्लिक IP में, कौन सी IP में? ऑटो असाइन जब इनेबल करते हो तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक IP आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको मिल गई पब्लिक IP। और आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया। कई बार हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करके EC2 को स्टॉप कर देते हैं, फिर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे केस में याद रखना, आपकी जो पब्लिक IP मिली है, क्या मिली है, 173.31.0.0/16। बंद करके चालू करोगे तो याद रखना IP एड्रेस हमेशा चेंज हो जाती है। 31.0.1 हो गया /16, IP ऐसे चेंज हो गई। मान के चलो आपने इस सर्वर में वेबसाइट को होस्ट किया है और EC2 को आपने DNS के साथ, DNS बोले तो डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम,
या फिर AWS जो आपको सर्विस देता है वो बोलता है राउट 53, इसके साथ आपने इसको बाइंड किया हुआ है। अगर आपने बंद करके चालू किया, याद रखना जब आप राउट 53 को बाइंड करोगे तो जब पहली बार जो आईपी आएगी उसके साथ अटैच करोगे ना, उसके बाद आपने बंद किया EC2 को, चालू किया, आईपी चेंज हो गई। जब आप हिट कर रहे हो वेबसाइट को और आपकी वेबसाइट वो रीड ही नहीं कर पा रही आईपी एड्रेस को, मान के चलो फेसबुक के साथ बाइंड है, और फेसबुक की जो आईपी एड्रेस थी आपने टेम्पररी दिया था, जो आईपी और पब्लिक आईपी होती है टेम्पररी आईपी होती है, वो आपने दिया बंद कर, सर्वर का मेंटेनेंस करने के लिए आपने सर्वर को स्टॉप किया, फिर स्टार्ट किया, पब्लिक आईपी चेंज हो गई। जब चेंज हो गई तो बंद करके चालू किया तो उसको दूसरी पब्लिक आईपी असाइन हो गई, और आपने अपने ड्राउट 53 DNS के अंदर डाल के रखा था facebook.com, और उसमें जब पब्लिक आईपी फर्स्ट टाइम आई थी तो आपने डाला था उन पे 173.31.0.0/60, राइट। ये मैं पब्लिक आईपी दे रहा हूँ पहले वाली, कहाँ पे DNS में वाइंड अप किया था। लेकिन जब पब्लिक आईपी ही चेंज हो गई तो उसको मिल ही नहीं ना रहा रास्ता, तो आपको एरर आता है। ये कंपनी प्रोडक्शन के अंदर एक बंदे ने ऐसे ही किया था, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी किया था, जो हम कंपनी में कभी नहीं करते। डेटाबेस आप लॉन्च करोगे तो उसमें पब्लिक आईपी नहीं लोगे, उसके लिए कंपनी बोलती है कि पहले आप इलास्टिक आईपी अटैच कर दो। किसको? EC2 इंस्टेंस को। और एक रीजन में आप 5 इलास्टिक आईपी ले सकते हो, ठीक है, इलास्टिक आईपी। और ये फ्री नहीं होती, आईपी पेड होती है। क्लियर? आपने लॉन्च किया, अटैच मार दिया, चार्जेस अप्लाई होने लगा। इसलिए इलास्टिक आईपी होती है परमानेंट आईपी। कई बार इंटरव्यू में पूछता है टाइप्स ऑफ आईपी, आप बताते हो क्लास A, क्लास B, क्लास C, वो क्लासेस है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है पब्लिक, प्राइवेट एंड इलास्टिक आईपी, 3 आईपी याद रखना। कंपनी के अंदर आप बैठे हो, आपको ना पब्लिक प्राइवेट कुछ नहीं करना, बस आपको इंफ्रा बनाते समय इलास्टिक आईपी देना पड़ता है, दैट्स इट। उसके बाद सब चीज सिक्योर करके, ठीक है, पब्लिक, देखो मोदी जब कहीं पे जाएंगे ना तो उनके लिए पब्लिक पब्लिक प्लेस में कम भेजा जाता है, क्यों? सिक्योर नहीं होता, तो उनको प्राइवेटली लेके जाया जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पब्लिक आईपी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ, हमेशा अटैच कर रहे हो, इनेबल कर रहे हो पब्लिक ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। लेकिन कंपनी में बैठते हैं तो ऑलवेज हम इलास्टिक आईपी देते हैं। आगे एक टॉपिक आएगा हमारा ENI, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सारा कुछ कवर कर दूँ। 3 आईपी पता होनी चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट एंड इलास्टिक आईपी, ठीक है। अब आप लोग काफी कंफ्यूज हो कि ये CIDR ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब 10 साल पहले मत जाओ भाई, 10 साल पहले मत जाइए, क्योंकि कंपनी आज, कंपनी के अंदर जाओगे ना तो आपको राउटर नहीं मिलेगा। राउटर मतलब स्विच, रैक नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक केबिन मिलेगा, कॉफी शॉप मिलेगा, लैन केबल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, और AWS में अकाउंट दे दिया जाएगा, आपको एक एक्सेस दे दिया जाएगा, ये आपका काम है, दैट्स इट। तो इंफ्रा बनाना एक सबसे बड़ा काम होता है कंपनी के अंदर, ठीक है। इंफ्रा मतलब अभी तक मैंने एक VPC बनाया था, उसमें आईपी एड्रेस दिया था, तो कैसे दिया था, ध्यान से सुनना। पहले समझो क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। आप लोग बताइए मुझे कितने क्लास होते हैं? Three types. सर 3 क्लास होते ए, हैं, A, B, क्लास C। ए, ओके। और कोई? 5 टाइप का होता है, D एंड E होता है। ये होता है और ये भी होता है। और कोई? FG? चलिए, एक ही रेंज पता है क्या आपको? एक रेंज होता है 1 से लेके 1 to 6.25 तक। 1 से लेके 126 या 27? 126, 127 तो लूप के लिए रहता है ना सर, रीजन। ग्रेट ग्रेट। 126 क्लास B। 128 से शुरू हो जाता है वो। ओके, 128 टू 190। 128 से 191 तक। क्लास C आईपी एड्रेस? 192 से 223 तक।
अगली बात करते हैं क्लास डी 2242 to 239 239 राइट सर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्लास ई 240 से 240 to 225 25। क्लास ई सर 240 से 254 तक होता है। आईपी की फाइनल डेस्टिनेशन ही है 255 सॉरी 254 तक होता है सर। क्यों होता है 54 तक? दिस इज द लास्ट रेंज। Yes. अगर कहीं कहीं पे आप देखोगे तो जीरो से भी काउंट किया जाता है क्लास ए 0 to 126। कोई लोग बोलते हैं 0 to 127, लेकिन 127 रिजर्व होता है। जीरो जो होता है नल आईपी एड्रेस बात करें, ठीक है। तो ये हमारा ऐप आईपी का क्लासेस होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। आप ध्यान से सुनना, कंपनी में कौन सा यूज करते हैं, ये तीनों आईपी एड्रेस किस लिए यूज करते हैं। तो कंपनी के अंदर आप बैठे हो, सिर्फ आपको इनसे मतलब है। क्लास डी, क्लास ई। क्लास डी जो यूज होता है मल्टीकास्टिंग में यूज होता है, ठीक है। आपने अगर सीसीएनए सीसीआई किया तो वहां पे पढ़ लोगे, राइट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, लाइव न्यूज चलता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, वहां पे यूज की जाती है, ठीक है। क्लास ई की बात करें साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, ये हम रिजर्व करके रखते हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते। क्लियर? ये डी और ई, इसको तो आप भूल जाइए। अब आपके पास आता है तीन क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, राइट। तो ये आपकी रेंज है, इस पे हम समझते हैं। तो क्लास ए की जो रेंज है 1 से लेके 126, क्लास बी की है 128 टू, अभी इंटरव्यू में बेसिक पूछ लेगा, आप फ्रेशर लोग हो तो, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ आईपी। विप्रो में पूछा था डी की रेंज क्या होती है और किस लिए यूज करते हैं क्लास डी, क्योंकि कंपनी आज भी बैकएंड टेक्नोलॉजी में काम करती है, तो बेसिक बेसिक वो पूछ लेगी। तो यहाँ पे आपको एक समझ में आ रहा होगा कि 127 कहाँ गया, ठीक है। तो 127 आपका लूप बैक है, लूप बैक बोले तो टेस्टिंग पर्पस के लिए आपका रिजर्व होता है 127, ठीक है। अगर आप EC2 लॉन्च करते हो और आईपी एड्रेस चेक करते हो इफ कॉन्फिग से, तो उसमें आपको मिलता है 127.0.0, ठीक है। तो ये आपका लूप बैक टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है, सेल्फ टेस्टिंग। उसके बाद जो जीरो होता है, जीरो मतलब नल आईपी एड्रेस। देखो होता क्या है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपके लैपटॉप की आईपी एड्रेस, ये मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस, ठीक है। ये दोनों आपस में बात कैसे कर पाएंगे, मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे बात कर पाएंगे, ये दो होस्ट है, होस्ट मतलब कोई भी मशीन, होस्ट मतलब क्या हुआ कि जो आईपी एड्रेस के साथ चलती है उसको हम होस्ट बोलते हैं। मान के चलो एक होस्ट ये हो गया, इसका आईपी एड्रेस है 192 डॉट, अब ना 192 लिखा हूं, तो ये कौन सी रेंज आ जाएगी, 101.10.1। ये कौन से क्लास की आईपी है? सी क्लास की, सी क्लास सी। क्लियर? ये रेंज बस पता होनी चाहिए। तो ये एक आईपी एड्रेस मैंने दिया किस पे, मशीन 1 पे, राइट। मुझे इस मशीन से बैठ के इस मशीन को पिंग करना है, बात करना है, राइट। लीजिए ये आईपी एड्रेस है। अब ये बताइए मुझे, क्या दोनों आपस में बात कर पाएंगे, यस और नो? क्यों नहीं? कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा? सेम आईपी आसान है। आप अपने घर में बैठे हो, मान के चलो एक ये मेरा लैपटॉप है, माई लैपटॉप, और ये वाला आपका लैपटॉप। अब आप, आप ये आपके लैपटॉप, आप कहाँ पे बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, ठीक है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली से बैठ के पिंग कर रहा हूँ, पिंग होगा कि नहीं होगा? इसमें सबनेट मास्क असाइन है, दोनों का पहले बताइए वो। चलो क्या देना चाहते हो सबनेट मास्क, इसमें क्या आएगा सबनेट मास्क? ये आप दे दीजिए सर, जो भी आपको देना है। चलो मैंने दे दिया 20 को, लो।
कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा? एक ही नेटवर्क में दो होस्ट को सेम आईपी असाइन नहीं किया जा सकता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर मान के चलो मैंने अपने लैपटॉप में ये दे दिया, आप कंपनी में बैठे या एक EC2 लॉन्च कर रहे हो और दूसरे वाले को भी आप ऐसे ही कुछ दे रहे हो, तो क्या बोलेगा? वो तो ऐसा ही नहीं करेगा ना, ऑटोमेटिक ओवरलैप है। असाइन में से कॉपी असाइन नहीं होता। हम ऑटोमेटिक नहीं करते, कंपनी में मैनुअल, तो ओवरलैप होगा। अब इसको हम बोलते हैं नल आईपी एड्रेस, जीरो, तो बोलते हैं नल आईपी एड्रेस। तो कभी भी आप आईपी एड्रेस लोगे तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप कभी भी वीपीसी ले रहे हो तो वीपीसी में एक आपने आईपी ले लिया और उसी के बिहाफ पे हम सबनेटिंग कर रहे हैं, तो आप उसी नेटवर्क से सबनेटिंग करोगे। ठीक है, बात करेंगे। पहले बताइए आईपी एड्रेस क्या होता है? व्हाट इज आईपी एड्रेस? Internet protocol. इंटरनेट प्रोटोकॉल। These are the rules used to means mentioned for communicating with the entities. होस्ट कम्युनिकेटिंग बिटवीन होस्ट Yeah, 32 बिट का होता है। correct. आईपी एड्रेस कई लोग अलग अलग, देखो आपको डेफिनेशन मिला। आईपी एड्रेस नेटवर्क बिट्स प्लस होस्ट बिट्स कॉम्बिनेशन। कुछ लोग बोलते हैं दिस इज नेटवर्क फील्ड प्लस होस्ट फील्ड। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क पार्टीशन प्लस होस्ट पार्टीशन। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने CCNA CCI किया होगा तो वो क्या होता है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। रिमेम्बर 32 बिट का। 32 बिट। और नेटवर्क तो आईपी एड्रेस होता है आपका 32 बिट्स। ठीक है, अब डिफॉल्ट मास्क ये कितने बिट का होता है? ये भी 32 बिट का होता है। थर्टी टू बिट्स बाइनरी नंबर। इसका मतलब क्या होता है डिफॉल्ट मास्क? डिफॉल्ट मास्क का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे डिफाइन कर सकते हो कि कितने बिट्स हैं, मतलब कितने बिट्स नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, नेटवर्क से और होस्ट से। ठीक है, तो क्लास A आईपी एड्रेस, क्लास B आईपी एड्रेस, क्लास C आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब अगर मैं डिफॉल्ट मास्क की बात करूं जिसको हम बोलते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेस, अगर आपको पता है तो बताइए क्लास A की क्या होगी? ए में रहेगा वैल्यू और B C D में रहेगा 0, तो क्लास A को बिलोंग करेगा वो।
मतलब अगर ABCD में डिफाइन करते हैं, यस 255.0.0.0 /8 लिखना। अब बताओ /8 क्या है? /8 के लिए उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, number of one present, binary number of one present in class A that 8 represent. इसका 248 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, सबनेट अगर मास्क अगर जो 255 का 248 में बाइनरी नंबर लेंगे तो वो 1 1 आ जाएगा 8 तक, शायद यही होगा। नहीं, /8 का चलिए मैं यहाँ पे वो बाद में आऊंगा, इसमें पहले थोड़ा सा पहले आ जाओ। व्हाट इज आईपी एड्रेस? सिंपल डेफिनेशन क्या है? इट्स अ लॉजिकल आईडी या यूनिक आईडी ऑफ होस्ट, राइट? लॉजिकल आईडी का मतलब क्या होता है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? आईपी एड्रेस क्या हुआ? इट्स अ लॉजिकल आईडी, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यूनिक आईडी ऑफ होस्ट। होस्ट का मतलब क्या हुआ? होस्ट मतलब वो डिवाइस, वो सारी डिवाइस जो आईपी एड्रेस से चले, वो मोबाइल हो, चाहे आपका डिजिटल क्लॉक हो, चाहे वो पानी वाला बोतल हो, उसमें डिजिटल घड़ी लगी हो, वो आईपी एड्रेस से ही चल रहा हो, ठीक है? यूनिक आईडी ऑफ द होस्ट। तो लॉजिकल आईडी की बात करें तो आपने देखा होगा, अच्छा वर्जन बात करो तो कितने वर्जन होते हैं आईपी? वर्जन होता है V4 V6। IPv4 और 6, ये कितने बिट्स का होता है? 32। 32 बिट का। कंपनी यूज कर रही है क्या IPv6? अभी भी देखोगे तो अभी भी यूज कर रही 32, 6 पे भी नहीं है आई कंपनी, ये समझना होगा। अभी कितने बिट का होता है? 126, सॉरी IPv6 128, दिस इज द न्यू। तो वर्जन ऑफ आईपी की बात करें 2 है, राइट? लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो आईपी के वर्जन्स हैं वो कितने, ठीक है? टीसीपी आईपी वॉल्यूम में अगर सीसीआई किया होगा आपने, तो उसके अंदर कंप्लीट मेंशन है कि जो वर्जन ऑफ आईपी का जो रेंज है IPv0 से लेके IPv15, ये इसकी रेंज है। तो 0 से 16 काउंट करो कितना हो जाएगा? सॉरी 15, यहाँ पे 16 नहीं है 15 है। तो टोटल कितना हो जाएगा वर्जन्स ऑफ आईपी? 16. 16। लेकिन नेटवर्किंग में जो हम यूज करते हैं वो यूज होती है IPv4 एंड IPv6, बस हमें इतना याद रखना है, बाकी मत जाओ पीछे। तो इस पे हम समझेंगे IPv4 IPv6। चलो अब यहाँ पे IPv4 आपका होता है 32 बिट्स बाइनरी। अब इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, एक ऑक्टेट में कितनी वैल्यू होती है? 32 बिट्स मतलब 1 ऑक्टेट इज इक्वल्स टू कितना? 8 bit. 2 to the power 8। 8 बिट। बाइनरी मतलब समझ जाना 0 एंड 1, दैट्स इट, ठीक है? Yeah. आईपी एड्रेस कैसे आप असाइन करते हो? 8 मतलब देखो आपकी रेंज क्या है, 0 से लेके 255, ये मैक्सिमम है। पहले ऑक्टेट में ऐसे आप दोगे, ठीक है? दूसरे ऑक्टेट में 0 से लेके 255 ये आपकी रेंज होगी। तीसरे ऑक्टेट में 0 से लेके 255। चौथे ऑक्टेट में आप दोगे 0 से लेके 255, ठीक है? तो आईपी एड्रेस आप कैसे असाइन करते हो?
चलो मान के दिया मैंने 0.0.0.0/0 ये क्या है? For all traffic. आपने दिया होगा ना इंटरनेट, जब आपने कस्टम बनाया होगा इसमें दिया होगा, जस्ट मैंने 4 ऑक्टेट में डाल दिया, +0 डाल दिया। ये तो सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मतलब डेसिमल होता है वो। टू टू द पावर 32 होगा वो। तो जब आप आईपी एड्रेस डालोगे तो 4 ऑक्टेट में ही डालोगे ना, 0 डॉट या कुछ भी होगी। तो वही हमें बात कर रहे थे कि जब क्लास ए का जो आपका डिफॉल्ट मास्क है वो क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे डालोगे क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क? 255.0.0.0/8। ये /8 कैसे आया? ठीक है, क्लास बी की बात करते हैं ऐसे। क्लास बी में आप क्या होगा? 255.255.0.0/16। क्लास सी 255.255.255.0/24। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करो कौन सा नेटवर्क बिट है, कौन सा होस्ट बिट है। क्लास ए का बताइए। ये आपका है नेटवर्क बिट्स, बाकी 0 0 ये सारे होस्ट बिट, ये भी होस्ट बिट और ये भी होस्ट बिट। क्लास बी की बात करें तो कितने नेटवर्क बिट्स हैं? 2. दिस इज नेटवर्क बिट्स, दिस इज नेटवर्क बिट्स, दिस इज होस्ट बिट, दिस इज होस्ट बिट। क्लास सी में बात करें, दिस इज नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क, दिस इज नेटवर्क एंड दिस इज होस्ट बिट। तो क्लास ए की बात करें, नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट, कितने नेटवर्क बिट हैं? 1। एक ऑक्टेट की वैल्यू क्या होती है? Oh, 8 bit. 8। मैंने लिखा 8। कितना होस्ट बिट है? 24। Correct. कितना हुआ? 32. चलिए अब यहाँ पे क्लास बी में आ जाओ, कितना नेटवर्क बिट्स है? हाँ 16 plus 16. 16. होस्ट बिट 16. कितना हुआ? क्लास सी की बात करते हैं, कितना नेटवर्क बिट्स? 24. 24 प्लस होस्ट 8. बिट 8, कितना 8. हुआ? 32. 32। अच्छा. म्यूट कर लेना, आपकी इधर से थोड़ा सा आवाज आ रही है। CMD। चलो विंडो में आईपी एड्रेस कैसे देखते हैं? IP config. आईपी कॉन्फ़िग। यहाँ पे बताइए आईपी एड्रेस क्या है मेरा। कौन सी क्लास की आईपी एड्रेस है? 192.168.1.5 ये कौन सी क्लास की है? 75 192 क्लास बी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी? क्लास सी का। क्लास सी। क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स, नेटवर्क बिट्स, दिस इज लास्ट होस्ट बिट।
अगर आपका होस्ट बिट अगर ऐसे मिलता है, आप आईपी एड्रेस असाइन करो 255.0.255.0, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट है। और बताइए मुझे किस क्लास का डिफॉल्ट मास्क? ये क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। यस सर बताइए बताइए Yes, sir. बताइए, क्या ये वैलिड है? ये ई को बिलोंग करता है ना? ये वैलिड है, बताइए ये वैलिड है? नहीं नहीं नहीं, नॉट वैलिड। क्या है इसमें गलत, क्या है? आपकी आईपी एड्रेस कैसे काम करती है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। Left to right, sir. हम्म? देखो अगर कंपनी में एक रेंज मिलता है, मैंने दे दिया एक आईपी एड्रेस, क्या 10.0.0.0/24, जो /24 है वो क्या है? CID है। नेटवर्क बिट। ये क्या है, ये लास्ट में जो मैंने दिया हुआ है? नेटवर्क बिट है सर वो। नेटवर्क बिट। अगर मैं सर वो कैसे पता चलेगा? अगर मैं /18 ना लिखूं तो काम नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा। सर Slash- बेसिक्स क्लियर नहीं है थोड़ा। इसलिए मैं थोड़ा एकदम बेसिक में आ रहा हूँ, पहले मैं जान रहा हूँ क्या आप लोग ने पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा। हम तो एकदम उसमें आ गए, एकदम कॉलेज वाले में। कंपनी हाँ में सर। ये सब चीजें नहीं पूछी जाती, फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ। आपसे कभी नहीं पूछेगा डिफॉल्ट मास्क क्या है, जरूरत नहीं, आज कंपनी में ये सब टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछ लेगा क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, आपने बताया पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट एंड इलास्टिक आईपी, वो सिर्फ ये पूछेगा इलास्टिक आईपी क्यों यूज करते हो, तो आपने बोला परमानेंट आईपी होता है, दैट्स इट। अब आपको ये नहीं बोलेगा कि आप डिफॉल्ट मास्क कैलकुलेट करिए, डिफॉल्ट मास्क। तो आप कॉपी पेन लेके बैठोगे? नहीं बैठोगे, एक रेंज मिलती है कंपनी के अंदर। अब मैं अपने इन्वायरमेंट का एक आईपी एड्रेस देता हूँ, कौन सा आईपी एड्रेस जो हमारे इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है? 173, लीजिए 31.0.0/16। अब इसके बिहाफ में आप क्या करोगे? सबनेटिंग लोगे। सबनेटिंग मतलब एक आपका वीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक, या कंपनी एसबीआई ने आपको दे दिया, लीजिए सर। तो आप क्या करोगे? आपकी प्रोफाइल नेटवर्क इंजीनियर है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं है एडब्ल्यूएस इंजीनियर तो नेटवर्क टीम बैठती है कंपनी में, होती है कि सर लीजिए मैं आपको 4 सबनेट दे दिया हूँ, 1 2 3 4, इसको यूज कर लो। कहाँ पे? एक पब्लिक सबनेट में, 2 पब्लिक सबनेट में, 2 प्राइवेट सबनेट में, ठीक है। ये सारे कंपनी के अंदर डॉक्स में लिखा होता है, इसको आप यूज कर लेना, डोंट पब्लिश दिस, ठीक है। तो ये हुआ, तो मेरी एक नेटवर्क टीम क्या बोलती है, सर मैंने ये आपका सीआईडीआर ब्लॉक है, ले लो। मुझे कंपनी में बोला गया कि आप 2 सबनेट बनाइए पब्लिक, ये आपका वीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक है, और वीपीसी का आप एसबीआई लिख रहे थे ना, तो उसको लिख दो एसबीआई बैंक, ठीक है। उसके बाद एसबीआई पब्लिक सबनेट, तो आपका सीआईडीआर निकलता है 173.31.0.0/24। उसके बाद सेकेंड नंबर का आपका सीआईडीआर ब्लॉक निकलेगा इसी वीपीसी के रेंज से, 173.31.16। आप कुछ भी ले लो, कैलकुलेट करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, 16.0/24। उसके बाद इसको ही कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पे पेस्ट किया, 16 की जगह आप 24 ले लो। लास्ट
डबल कर दो 32, लास्ट यहाँ पे ले लो 64। ये आपका कंपनी का डॉक्स बोलता है, लीजिए। आपने क्या किया, एक वीपीसी बनाया, वीपीसी में एसबीआई प्रोजेक्ट ले रहा है, एसबीआई का बैंक का प्रोजेक्ट आया तब, तो एसबीआई आपको दे दिया, बोला लीजिए मेरे इन्वायरमेंट का नेटवर्क, आपने बनाया। अब उसने बोला, या फिर उनका प्रोजेक्ट टारगेट क्या है कि हमें दो चाहिए, हमें हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, तो आपने दो पब्लिक सबनेट ले लिया। तो दो पब्लिक मतलब ये पब्लिक सबनेट के लिए ए आई सी आई डी आर ब्लॉक दे देना, दूसरे वाले के लिए ये दे देना, प्राइवेट के लिए ये वाला आप दे देना। मैंने /24 लिख दिया यहाँ पे, ये नहीं होगा, 24 होगा, ठीक है, /24। बस इतना काम रहता आईपी में आज कंपनी के अंदर। वो आपको नहीं बोलेगा आप आपको आईपी एड्रेस पता है क्या, जाइए इसको कैलकुलेट करके आइए, तो आप लोगे कॉपी पेन लोगे नहीं। वो नेटवर्क टीम बैठी है, उसके पास रहता है। कंपनी अलग अलग डॉक्स यूज करती है, CIDR VLSM कैलकुलेटर डालती है, वहां पे इसने डाला 6 चाहिए 7 चाहिए, तो उसका वो कैलकुलेट करके दे देगा आपको, सबनेट मास्क सबनेटिंग, ठीक है। अब इसको आप यूज कर लो, ठीक है। मैथ में मत जाइए आज, कंपनी के अंदर वो नहीं पूछता लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, कुछ यूज नहीं हो रहा, सिर्फ आप इस चीज में फॉलो करो, ठीक है। ये मैंने लाइव रेंज दे दी। ये रहा कैलकुलेटर, डालिए आईपी एड्रेस, ठीक है। कितना सबनेट चाहिए, 5 6 7, कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो आप इसको यूज करो। कंपनी के अंदर आप बैठे हो, कंपनी के अंदर आपको बोला गया कि आप स्क्रिप्ट लिखो, तो आप लिखोगे, मैनुअल बैठने का नहीं, पहले से पढ़ी स्क्रिप्ट लिखी हुई, उसको लेना है, मॉडिफाई करके अप्लाई मारते हैं, क्लियर। तो आप जब बीपीसी बनाओगे तो आप 10 डॉट मत लेना, लाइव करना, लाइव किसको लेके, इस वाले को, इसको आप लेना तो फोटो ले लो, इसको आपने देना है एसबीआई वीपीसी का। जब आप वीपीसी बनाओगे तो एसबीआई वीपीसी में ये CIDR ब्लॉक देना, ठीक है, किसी भी रीजन में ले लो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सबनेट बनाओगे तो पहला पब्लिक सबनेट, दूसरा पब्लिक सबनेट, ठीक है। अगर आप ले रहे हो एक पब्लिक एक प्राइवेट, तो चारों में कोई भी एक एक यूज कर लो, ठीक है। एरर नहीं आएगा, एरर आएगा तो मुझे रिमोट में देके दिखा देना, ठीक है। कुछ ना कुछ आप गलती कर देते हो, गलती मतलब IGW बनाया तो अटैच करना भूल जाते होगे, राउट टेबल बनाते हो तो एसोसिएट करना भूल जाते होगे, या फिर की आपने जनरेट किया तो उसको अटैच करना भूल जाते हो, मतलब आपकी की लोकेशन पे नहीं होगी, नहीं होगी। तो आपकी एक चीज और देखना है, आपकी विंडो में SSH का पैकेज होना चाहिए, ठीक है। आप इसके अलावा कोई एरर नहीं आएगा। लास्ट एरर होगा कि आप कंपनी में बैठे हो और एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि आपकी उसको सिक्योर रखा गया, आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओ, ठीक है। अभी आप खुद ही लैब कर रहे हो तो आप खुद एडमिन हो, कंपनी में आप एडमिन नहीं होते, IM यूजर होते, तो वो हम बात करेंगे IM यूजर में डीपली। ठीक है, तो नेटवर्किंग इतना ही रखें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। Yes, sir. बस इतना ही यूज होता है कंपनी में। आपको अगर पढ़ना है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर, ऑक्टल टू बाइनरी, फिर मैं उसमें पूरा टाइम लगेगा, समझ रहे हो, और वो कंपनी में कभी यूज नहीं होता। आपने पढ़ा होगा एंडिंग प्रोसेस क्या होता है, एंड गेट, लैंड गेट, ये सब आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छी बात है। सिर्फ इतना पता है कि एक नेटवर्क मिलता है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो होती नेटवर्क की।
नेटवर्क की भी नहीं होती। देखो हमारे कंपनी में क्या होता है, प्रोजेक्ट आता है ना, तो प्रोजेक्ट आने के पहले मैप आ जाता है। मैप मतलब एक नक्शा मिल जाता है। नक्शा मतलब कि आपके पास, आप इंफ्रा की टीम हो, 10 लोग इसमें हैं, 5 लोग हैं, तो उनको एक डॉक्स दिया जाता है, पीडीएफ डॉक्स में सब लिखा आता है। पहले आप वीपीसी बनाओ। वीपीसी के अंदर 4 सबनेट की बात किया था ना मैंने, तो ये वीपीसी होगा, उसके अंदर 1 2 3 4। इसमें क्या सीआईडीआर ब्लॉक देना है मुझे नहीं पता, मुझे बस ये बोला है बॉस ने, ये मैंने डॉक्स दिया है, ये रेंज असाइन कर देना, बस इतना ही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे वीपीसी को सीआईडीआर ब्लॉक दे दिए, एक पब्लिक को दे दिया, एक प्राइवेट को दिया, एक, है ना, 2 पब्लिक दे दिया, 2 प्राइवेट दिया। पब्लिक प्राइवेट हम एक स्टैंड बाय में लेके चलते हैं, ये क्रैश हुआ तो ये काम करेगा, ये डेटाबेस क्रैश हुआ तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी के अंदर 6 7 8 लेके चलते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए। वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे। ठीक है, क्लाइंट बढ़िया है तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, जो आपको सही लगता है वो करो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसका रियल टाइम यूज केस। ठीक है, आप अगर चाहो तो इस नेटवर्क को 4 सबनेट में यूज कर सकते हो। ठीक है, कस्टम वीपीसी बनाओगे। आपके पास कितने टाइप की आईपी होती है एडब्ल्यूएस में? टाइप्स ऑफ आईपी 3 types: नेम, public, private, and elastic. डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड इलास्टिक? Elastic used for permanent, and public will changed after we stop the instance. वो पूछेगा कैसे, डेफिनेटली ही आस्क से कैन यू प्रूव। आपने बोलना है सर इलास्टिक आईपी इज अ परमानेंट आईपी, पब्लिक आईपी जो होती है टेम्पररी आईपी होती है। कब? जब आपने स्टॉप किया, स्टार्ट किया, आईपी चेंज हो जाएगी। हम्म। और ऐसा एक कंपनी में एक को भगा दिया गया था। ठीक है, उसने इलास्टिक आईपी नहीं दी थी, पब्लिक आईपी अटैच करी थी, और सर्वर में बाइंड अप था। 2 घंटे से ट्रैफिक नहीं आ रही थी, क्लाइंट मेल पे मेल किया जा रहा था, पता चला कि उस बंदे ने इलास्टिक आईपी नहीं दी थी। ठीक है, मैं आपको ईएनआई में बताऊंगा कैसे अच्छा, इलास्टिक आईपी। ये इलास्टिक आईपी स्टैटिक होता है ना, इसको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते हैं, वो बाकी सारा डीएचसीपी रिबूट राइट होने के बाद वो नए साइन होता है, राइट? राइट। तो कितने लोगों ने वीपीसी वाला लैब कर लिया आप लोग? हो गया सर मेरा। चलो विद्या का हो गया। प्रैक्टिस चालू है सर मेरा। मेरा सर हो गया, लेकिन औधे में वो ब्लॉक हो सक्स गया था। चलो ब्लॉक हो गया, लैब हो जानी चाहिए सक्सेसफुली। अगर हो गई होगी तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक मैं डायग्राम का फ्लो बताता हूँ, स्टेप्स। अब यहाँ पे समझते EC2 में हमने बात किया था क्लासेस। ठीक है, कितने टाइप के EC2 होते हैं? सॉरी, EC2 के परचेसिंग ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन आता है? सर रिजर्व, स्पॉट और ऑन डिमांड। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ रिजर्व इंस्टेंस? 1 to 3 1 to minimum, 3 सर। maximum 3. 1 2 3। यस सर, मिनिमम 1 year, maximum 3 years. स्पॉट? स्पॉट इंस्टेंस?
ऑन इंस्टेंट वो होता है जो तुरंत चाहिए कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, मतलब 15-16 दिन के लिए चाहिए, और प्राइस भी बहुत लो होगा उसका। स्पॉट में सर जरा डिस्काउंट मिलता है। क्या बोल रहे हैं? स्पॉट में? स्पॉट में जरा डिस्काउंट मिलता है। ऑन डिमांड में? ऑन डिमांड में सर में सर हम ये जो होता है। इसी टू लॉन्च इंस्टेंट लॉन्च करते हैं उसको ऑन डिमांड करते हैं, मतलब तुरंत चाहिए हमको जो इंस्टेंट। तो अभी तक आपने जो लॉन्च किया होगा वो किस में था, स्पॉट में, ऑन डिमांड में या रिजर्व में? ऑन डिमांड में सर, ऑन डिमांड, ऑन डिमांड फ्री होता है सर। राइट। चलिए अब हम आते हैं VPC पे अगेन, ठीक है। तो EC2 क्या होता है? वर्चुअल सर्वर होता है, ठीक है। तो EC2 का काम क्या है? सिर्फ एक ही बात याद रखना है, वर्चुअल सर्वर है, उसमें हमें वेबसाइट होस्ट करनी पड़ती। कौन सी वेबसाइट? SBI। तो उस VPC को हमें सिक्योर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सॉरी, EC2 को सिक्योर करने के लिए हमें बनाना पड़ता है कस्टम VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में, ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से पता है इसके बारे में तो इजीली आप क्रैक कर पाओगे, क्योंकि एक बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो हमारा कंपनी में कुछ काम नहीं होता है। क्यों काम नहीं होता? कि आप रोज थोड़ी इंफ्रा बनाते हो, रोज हम अपने लिए घर थोड़ी बनाते हैं। पूरी जिंदगी में एक बार घर बनाते हैं, उसके बाद मेंटेनेंस करना हमारा काम होता है, राइट। ऐसे ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो VPC को पहले समझो, सिंपल वर्ड में वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। एक ही नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क है। किस लिए यूज करते हैं? आप अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, राइट। तो अब आपका डेटा सेंटर फिजिकल नहीं होगा, क्लाउड पे होगा। तो क्लाउड पे आप क्या कर रहे हैं? अपना कस्टम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। तो इसका फायदा क्या है? फायदा सिर्फ यही है, आपको मैंने पहले भी बोला था, स्केलेबिलिटी। स्केलेबल मतलब क्या हुआ? स्केल अप, स्केल डाउन, मतलब आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपने 8 GB का एक वॉल्यूम लिया, कंपनी का बॉस बोलता है 2 GB कर दो, करना होगा। क्यों? कॉस्ट हमें कटिंग करना है। लेकिन अगर आपने फिजिकली खरीदा, अपने जैसे आपकी लैपटॉप की हार्ड डिस्क साइज है 500 GB, और मैं कहूँ उसको 100 GB कर दो, पॉसिबल है? हाँ सर। क्यों नहीं है? आपके पास होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। आप फिजिकली करोगे, टाइम टेकन है, लैपटॉप को मॉडिफाई करिए। लेकिन स्केलेबल मतलब क्या? जब 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 आपको जरूरत पड़े इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, वो आपको बोलता है स्केलेबिलिटी। कौन? AWS। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जब आप क्रिएट करोगे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट कौन था? मैंने SBI की बात की थी। तो SBI के लिए हम नेटवर्क बना रहे हैं, उसका डेटा सिक्योर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम डेटाबेस लेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो आप इसको इस सिंपल वर्ड में बोल सकते हो वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल मतलब AWS क्लाउड में हम बना रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लेता है कि भाई आप कितना मैक्सिमम VPC क्रिएट कर सकते हो? कहाँ पे? एक रीजन में। तो एक रीजन में, इसको आप नोट कर लो तो अच्छा ही होगा, 5 VPC आप क्रिएट कर पाओगे। कितने सबनेट बना पाओगे? 200। एक VPC के अंदर 200 सबनेट। उसके बाद इलास्टिक आईपी की हम बात करेंगे, भूल जाओ पब्लिक प्राइवेट आईपी जब आप इंफ्रा बना रहे हो। तो इलास्टिक आईपी कितनी आप एलोकेट कर सकते हो? मैक्सिमम 5 इलास्टिक आईपी। 5 से ज्यादा चाहिए? पॉसिबल है? पॉसिबल है। AWS टीम में
आपकी बिलिंग टीम, मैनेजमेंट टीम होती है जो कॉल करती है कि वी वांट 10 इलास्टिक आईपी, तो कंपनी उसको दे देती है AWS। अब जब आपने VPC को बना लिया, सी अगर आपने VPC को क्रिएट कर लिया, राइट, उसमें NACL अप्लाई कर दिया, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सिक्योरिटी ग्रुप आपने अप्लाई कर दिया, राइट, ये कंपलसरी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। एक तो आप खुद बनाते हो जिसको कस्टम बोलते हैं, दूसरा नहीं बनाओगे तो पहले से बाय डिफॉल्ट AWS आपको देता है, राइट। तो ये सारे कस्टम होते हैं, सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन है पर पूछा था CIDR में, आपने क्या किया, एक VPC को CIDR ब्लॉक दे दिया, कौन सा, मान के चलो 10.0.0/0/16। आपने एक बार अगर SBI प्रोजेक्ट को ये दे दिया, क्या पॉसिबल आप चेंज कर सकते हो अगेन? एक बार VPC आपने क्रिएट कर दिया और ये CIDR आपने दे दिया, क्या चेंज कर सकते हो उसको? No, sir. नो, यू कैन नॉट चेंज। उसके बाद जब भी आप VPC बनाओगे तो VPC आपका ओवरलैप नहीं करना, मतलब CIDR आपका ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज बताऊंगा तो आपको मैं एक ही IP पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे हम दो VPC पेयरिंग बना रहे हैं, एक डिफरेंट अकाउंट में, एक डिफरेंट अकाउंट, और आप पेयरिंग कनेक्शन बना रहे हैं, तो वहां पे ऐसे ही असाइन करोगे बोथ साइड तो ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोनेंट की बात करें VPC के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है आपका, CIDR आ जाता है, राइट, IP एड्रेस आ जाता है, राइट। उसके बात करें तो आपका राउट टेबल सब कुछ आ जाएगा जो आपने कॉन्फ़िगर किया, राउट टेबल हो गया। उसके बाद IGW, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, वर्चुअल है, सिक्योरिटी ग्रुप, राइट, NACL, ये सारे कंपोनेंट है। पूछ भी लेता, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ VPC, पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है, ये सारा इसके अंदर मिलता है आपको VPC के अंदर। इलास्टिक IP भी एक कंपोनेंट। अब बात करते हैं कितने टाइप के VPC होते हैं, टाइप्स ऑफ VPC, यू नो, सिंपल है, कितने टाइप का VPC होता है? देखो, पहला होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब हर रीजन में आपको एक डिफॉल्ट VPC मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने EC2 लॉन्च किया हो तो डिफॉल्ट में आ रहा था। दूसरा होता है कस्टम, जो कंपनी यूज करती है, ठीक है, कस्टम VPC। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ VPC। तो कस्टम में और डिफॉल्ट में क्या अंतर है, ये हमने सारा कुछ देख लिया, राइट। अब कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछ लेता है, व्हाट इज पब्लिक सबनेट? एनीवन? पब्लिक सबनेट क्या है? और आप EC2 इंस्टेंस को कौन से सबनेट से एक्सेस करते हो? Public में, sir. पब्लिक। तो पब्लिक सबनेट क्या बोलेंगे सर, पब्लिक सबनेट हमारा जो होता है ऑलवेज अटैच होता है कहाँ पे, इंटरनेट गेटवे पे, IGW में, तो हमारी ट्रैफिक अंदर आ पाती है। दूसरा, प्राइवेट सबनेट नॉट अटैच IGW, प्राइवेट सबनेट आपका यूज होता है वाया नेट गेटवे, और नेट गेटवे फ्री नहीं होता, चार्जेबल होता है। ये कॉमन सी चीज है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेट गेटवे, IGW, व्हाट इज इलास्टिक IP, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके आ जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब आप VPC बना रहे हो, वर्चुअल बाउंड्री है, ठीक है, किस लिए बना रहे VPC, किस लिए बना रहे हो, कोई भी पूछता है तो बोलना हम अपने सर्वर को सिक्योर करने के लिए, EC2 को सिक्योर करने के लिए हम कस्टम VPC बनाते हैं, वर्चुअल नेटवर्क। Hi sir, one doubt I have. यस।
CIDR and IP में difference क्या है? Like I understand IP is a particular ID assigned to one node in a network, but CIDR and IP यहाँ बोले तो difference उसमें क्या होता है? CIDR होता है आपका क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, और IPv4 दोनों में कोई अंतर नहीं होता। AWS जो आपको बोल रहा है, देखो फायरवॉल क्या हुआ, फायरवॉल का मतलब क्या हुआ, अगर ये वर्ड पता हो तो चलिए बैक आइए। DNS क्या है, फुल फॉर्म DNS डोमेन नेम सिस्टम। कब होता था ये? जब तक क्लाउड नहीं था तब तक बोला जाता था आप DNS कॉन्फ़िगर करो, DNS करो, तो हम सर्वर में जाते थे, DNS को कॉन्फ़िगर करते थे। आज आपको बॉस नहीं बोलता DNS कॉन्फ़िगर करो, आपको आज बॉस बोलता है एक काम करिए AWS में राउट 53 को कॉन्फ़िगर करो। काम वही है। अब मैं यहाँ पे IP डालूं 10.0.0, तो वो आपका AWS बोलता है भाई मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा एज अ CIDR। CIDR हम यूज करते हैं IPv4, बट AWS सपोर्ट करता है CIDR। क्लियर? CIDR इसलिए हर जगह आपको AWS से मिलेगा CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। एक बार पूछ लिया था व्हाट इज फुल फॉर्म CIDR। IPv6 की बात करें, ऑप्शन है जिस दिन लैक ऑफ IPv4 कम होगी, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, तो IPv6 यूज किया जाए। तो अभी हर जगह IPv4 यूज कर रहे हैं, एक नेटवर्क दे दिया जाता है, उस नेटवर्क का आप कैलकुलेट करो, दैट्स इट। तो हम बात कर रहे थे VPC। तो इस VPC को सिक्योर करने के लिए हम EC2 को सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, VPC बनाते हैं। तो यहाँ पे समझना, मैं एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा SBI के लिए। ये रहा मेरा EC2, इसमें मेरी वेबसाइट होस्ट है, इसको मैं कैसे सिक्योर कर रहा हूँ? ये VPC कहाँ पे, ये EC2 कहाँ पे है? ये EC2 है हमारा एक VPC के अंदर। कौन सा VPC? कस्टम VPC, जिसमें आप एक CIDR ब्लॉक देते हो। कौन सा ब्लॉक देते हो? तो आप इस बार वो 10.0.0 ना देके ये लाइव कंपनी वाला उठा, ठीक है, 173.31। तो मैंने यहाँ पे दिया, SBI ने दिया, मैंने नहीं, 173.31.0.0/16 ये कंपनी आपको दे दी SBI। बस उसके बाद आपके डॉक्स में कंपनी के नेटवर्क टीम है, तो क्या करती, इसके भी आप में सब डॉक्स में रहता है कि हमें ना 4 सबनेट चाहिए, तो आप 4 सबनेट क्रिएट करोगे, पता है कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप जाओगे पहले VPC बनाओगे, VPC के बाद 4 सबनेट बनाओगे, एक सबनेट ये, दूसरा सबनेट ये, और 2 पब्लिक सबनेट होगा। उसके बाद आपका बॉस बोलेगा 4 सबनेट किस लिए बनाना, 2 प्राइवेट सबनेट होगा। ये 2 प्राइवेट सबनेट फॉर SBI का जो डेटाबेस होगा MongoDB SQL, वो वहां पे हम यूज करेंगे। क्लियर? ये IP आ गया CIDR। अब इसको आपने क्या किया, इसी VPC में अटैच होंगे, राइट, चारों के चारों। उसके बाद ध्यान से सुनना, इसमें आप IP दोगे चारों के चारों सबनेट में। कौन सा IP एड्रेस दोगे? ये रहा। ये आपको नहीं पता, आप कहाँ से लेके आओगे? नहीं बोलता कंपनी आपको कि आप कैलकुलेट करके आओ, डॉक्स में बोलता है, नेटवर्क टीम बोलती है। आपको एक SBI ने एक नेटवर्क दिया, उसका 4 सबनेट, अगर 3 सबनेट है तो 3 में यूज कर लो, 2 है तो 2 में यूज कर लो, ठीक है। तो ये रेंज आपको उठा के यहाँ पे रख देनी है, एक एक काम। उसके बाद इसी करोगे, ठीक है, आपको अलग करना, मान के चलो ये डेटाबेस के लिए अलग करोगे, मान के चलो मेरा SQL डेटाबेस है, या फिर
RDS डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, कंपनी परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंगली। तो ये आप डेटा से कोई नहीं जा सकता डेटाबेस, ठीक है, जिनका काम होता है। सर आपकी तो ये वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी सर। सी ऑडिबल? यस सर। यस सर। नेटवर्क कनेक्टिविटी ब्रेक होता है तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर है ना, आवाज आ रही? जी सर। ओके, तो हमने क्या किया, 4 सबनेट लिया, पब्लिक 2 ग्रीन वाला, 2 प्राइवेट। उसके बाद इसी सबनेट में आप एक इंस्टेंस लॉन्च करोगे प्राइवेट के लिए, और इसमें आप RDS डेटाबेस इंस्टॉल करोगे, वो अलग कॉन्सेप्ट। दूसरा पब्लिक है, तो पब्लिक के लिए आपने क्या किया, एक EC2 लॉन्च किया SBI का, राइट, किस सबनेट में, पब्लिक सबनेट में। तो लॉन्च करोगे तो कौन सी आईपी दोगे, इलास्टिक आईपी दोगे परमानेंट, क्योंकि जब आप फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, इलास्टिक आईपी। क्लियर? तो हम किस लिए बनाते हैं VPC, वर्चुअल नेटवर्क, इस EC2 को सिक्योर करने के लिए, जो डेटाबेस चल रहा है उसको सिक्योर करने के लिए, दैट्स इट, कस्टम। अब सिक्योरिटी के लिए क्या क्या यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम, तो याद रखना, अभी ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप यूज नहीं किया। तो आप अपने लैपटॉप में बैठ के, आपको पब्लिक आईपी मिल गई एक, तो अपने लैपटॉप में बैठ के क्या कर रहे हो, SSH कर रहे हो, EC2 माइनस यूजर पब्लिक आईपी। तो आपकी ट्रैफिक ऐसे फॉरवर्ड हो रही है। अगेन सी दिस डायग्राम, तो आपकी ट्रैफिक ऐसे जा रही है। आपने एक IGW डिवाइस लिया होगा, राइट, इंटरनेट गेटवे, और इस इंटरनेट गेटवे को अगर आपने अटैच नहीं किया इसमें, तो आपकी ट्रैफिक यहीं पे आके होल्ड हो जाएगी इस IGW में। क्लियर? एक एरर ये भी मिल गया आपको, ठीक है, SBI का IGW आप ले रहे हो, ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक तब अंदर जा पाएगी जब इस IGW को अटैच करेंगे, कहाँ पे, इस VPC। ठीक है, तो यहां तक रास्ता साफ हो गया। अब उसके बाद सबनेट के लेवल पे आपका NACL काम करता है, सबनेट के लेवल पे नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसमें आपका बोथ इनबाउंड आउटबाउंड रूल हमें कंपलसरी देना होता है। मैंने अभी इस पे बात नहीं किया, हम ENI के टॉपिक में मैं NACL आपको यूज करना बताऊंगा, कैसे NACL पे इनबाउंड आउटबाउंड लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बाय डिफॉल्ट NACL लिया, ट्रैफिक आपकी यहाँ से निकल गई सबनेट होके पब्लिक 1 पब्लिक 2, अगर आपने किया पब्लिक 1 तो ट्रैफिक अंदर जाएगी, कहाँ पे, EC2 की तरफ जाएगी। लेकिन एक और सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ, कौन, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये यहाँ पे आ गया आपका इंस्टेंस के लेवल पर सिक्योरिटी ग्रुप। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या बोलता है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल चेक करूंगा, इनबाउंड, क्या आपने अगर यहाँ से बैठ के SSH दिया है, ठीक है, तो SSH का पोर्ट 22, ये बस अपने इनबाउंड में चेक करेगा क्या मुझे इसने 22 का पोर्ट दिया है कि नहीं। अगर 22 का पोर्ट अलाउ है, तब मैं ये ट्रैफिक अंदर भेज दूंगा EC2 की ओर, जो आपकी प्राइवेट आईपी से वाइंड अप होती है। क्लियर आ गई बात, समझ में आ गई यहाँ पे, बस इतना ही काम होता है। उसके बाद इसमें वेबसाइट होस्ट करनी है, पैच अपग्रेड करना है, अपाचे इंस्टॉल करना है, ग्राफ फाइल बनानी है, पार्टीशन बनाना है, वो सर्वर में होता है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए इतने सारे रास्ते मिलते हैं। वर्चुअल आप फिजिकल नहीं देख पाओगे, वर्चुअल देखना पड़ेगा। सर ये जो IGW को यहाँ पे VPC के साथ कनेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं? VPC को कनेक्ट करते हैं सबसे, हाँ देखो, सबसे पहला स्टेप मैं बताता हूँ। जब आप कस्टम बनाओगे ना, नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, क्रिएट VPC, पहला काम। दूसरा सबनेट। अब देखो, जब आप सबनेट बनाओगे तो 2 बनाओगे, या तो एक पब्लिक सबनेट बनाओगे तो पब्लिक बना लीजिए, उसके बाद प्राइवेट बनाओगे तो साथ में ही बना लो प्राइवेट। उसके बाद
तीसरा नंबर का आपको IGW क्रिएट करना है, इंटरनेट गेटवे। जब IGW आप क्रिएट करोगे तो आपका एक्टिवेट नहीं होगा, वो आपका पेंडिंग स्टेटस में आएगा। पेंडिंग स्टेटस में आने के बाद आप क्या करोगे, उसको अटैच करोगे। कैसे करते हैं, तीसरा ये हुआ, फिर चौथा भी मैं बता देता हूँ, फिर एक लाइव दिखाता हूँ। चौथा नंबर आप दे दोगे क्या, राउट टेबल। राउट टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो इसके अंदर भी आपको दो काम करना पड़ता है। पहला काम, राउट में जाके राउट को डिफाइन करना पड़ता है, क्या, पब्लिक राउट 0.0.0/0। और आपने सोर्स क्या दिया है, इसके अंदर सोर्स आपको बोलना पड़ता है कि हमारा जो सोर्स है वो IGW इंटरनेट गेटवे है, जो आप ऑलरेडी क्रिएट किए हुए। ठीक है, उसके बाद एक और काम करना पड़ता है राउट टेबल में, बी नंबर, सबनेट एसोसिएशन। तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो आपके पास 4 सबनेट है। तो इन चारों सबनेट में किस सबनेट को अटैच करना है, मुझे अंदर आने देना है ट्रैफिक को इस EC2 तक, तो आप पब्लिक सेलेक्ट करो। ठीक है, अब IGW कैसे अटैच करते हैं, तो एक छोटा सा, मैं पूरा पूरा इंफ्रा नहीं बनाता, छोटा सा VPC वाला हम काम करते हैं। एक बार फिर देख लो, सिर्फ इतना कर लो कि बाकी कुछ जरूरत नहीं है, इतना आप समझ लो। VPC अगर कस्टम बना रहे हो तो यही काम करना होगा डेली बेसिस पे, चाहे कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे खुद अपने घर पे बैठ के लैब कर रहे हो। तो मैं अभी बैठा हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर, चलते हैं VPC में, देखते हैं। तो अभी मेरे पास एक ही VPC है, वो कौन सा VPC है, डिफॉल्ट है, कस्टम, ये पड़ा हुआ देखो, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट। ये क्या है, डिफॉल्ट। तो हम क्रिएट कर रहे हैं कस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं एक नया VPC बना रहा हूँ। ठीक है, लिखा मैंने VPC माइनस, आप SBI लिख लो या फिर A लिख लो, अपना नाम लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, कस्टम मतलब कस्टम होता है। मैंने लिखा VPC माई, कि मेरी VPC है। इसमें CIDR ब्लॉक बोल रहा है, आप मेरा ले लो, कुछ भी ले लो जो आपके पास कंपनी के अंदर पड़ा हो। ठीक है, ये मैंने दिया 10.0.0./16, कोई चेंजेस नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद आप क्रिएट कर लो, VPC आपका क्रिएट हुआ, पहला नंबर 1 स्टेप डन। दूसरा स्टेप आपको जाना है सबनेट। ये जो सबनेट पड़े हुए इनसे छेड़छाड़ मत करो, ये डिफॉल्ट सबनेट है। ठीक है, तो आपको कस्टम बनाना है तो क्रिएट करिए सबनेट। किस VPC के लिए, अभी मैंने बनाया माई VPC, तो इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मान के चलो इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद SSH कर रहे हो तो ये भी एरर का कारण हो सकता है। ठीक है, कि आपने कस्टम VPC बनाया और डिफॉल्ट VPC अटैच किया और ट्रैफिक ही फॉरवर्ड नहीं हो पा रही, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी। तो मैंने लिखा, सेलेक्ट किया माई VPC, और देखो सबनेट पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, तो आप दे दो माई पब्लिक सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन स्किप करना स्किप करो, लीजिए मैं इस बार दे देता हूं, मुझे चाहिए 1A में। और जहां पे पूछ रहा है आप CIDR ब्लॉक दे दो, तो मैंने उसी के रेंज पे दे दिया 10.0.0.0/24। देखो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, आपका सही है तो करेक्ट हो जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शन भी देता है, बस इतना करना है और उसके बाद क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ये पब्लिक सबनेट है। ऐसे ही आपको एक और करना है प्राइवेट सबनेट, और उसमें जो आप देना है तो 10.0.0.0 सॉरी 1.0/24, वो नहीं देना, तो जो मैंने दिया उसको यूज कर।
तो पब्लिक बन गया, मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, आप लोग को पता होना चाहिए, प्राइवेट करोगे तो प्राइवेट वो आपका नेट गेटवे के लिए होता है। बस 2 काम हमने किया। तीसरा काम IGW कर लो पहले। तो इंटरनेट गेटवे में आया, क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे my-IGW क्रिएट करो। तो जैसे आप क्रिएट करोगे, क्रिएट हो गया। अब स्टेट पहले चेक करो इसका। ये बोल रहा है अभी मैं डिटैच हूँ। मुझे किस लिए क्रिएट करे हो? VPC के लिए। कौन सा? माई VPC। तो उसमें अभी अटैच नहीं है। ध्यान से सुनना, पहले डायग्राम में मैंने क्रिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू डायग्राम। IGW को मैंने क्रिएट किया है। अभी ये मान के चलो अटैच नहीं है इस VPC में, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है। आपने गलती से भूल गए, सब कुछ आपने कर लिया और यहाँ से SSH कर रहे हो, तो आप तो यहाँ पे तो वो हो गया ना, नदी आ गई बड़ी सी, पार नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक आप इसको अटैच नहीं करोगे। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ? अटैच करने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो अटैच करने के लिए वापस आओ, स्टेटस में देखो क्या है, स्टेट डिटैच है, एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन में आना है। अटैच टू VPC पूछ रहा है आपसे, करना चाहते हैं? यस। तो आपने सेलेक्ट किया। पूछ रहा है अवेलेबिलिटी कौन सा VPC, तो सेलेक्ट करो। तो मेरा यहाँ पे कस्टम है माई VPC, तो इसको आप सेलेक्ट करो और अटैच करो। अटैच किया, काम होता है एक्टिवेट, और देखो यहाँ पे अटैच भी लिख के आ गया, ठीक है। बस इतना ही काम था IGW का, मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद चौथा जो स्टेप है, राउट टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको छेड़छाड़ मत करो, बाय डिफॉल्ट है। राउट टेबल के अंदर जाते हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा my-RT के नाम से, ठीक है, राउट टेबल। अब ये राउट टेबल मैं किसके लिए बना रहा हूँ? माई VPC के लिए, राइट। क्रिएट कर दो राउट टेबल। अब रूट में 2 चीजें मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू दिस। राउट टेबल में आपको राउट में जाना है, सबनेट एसोसिएशन में जाना है। तो चलते हैं राउट टेबल के अंदर। देखो ये राउट टेबल मेरा बना हुआ है, किस नाम से है? my-RT के नाम से। तो सबसे पहले इसमें जाते हैं, एडिट करते हैं क्या? रूट या राउट्स। तो एडिट करिए, ये आपका VPC है, VPC तक ट्रैफिक आ रही है, लेकिन पब्लिक को बोलना है आ कौन रहा है बाहर से। मैंने बोला कि ऐड करते हैं, अलाउ करते हैं पब्लिक को, कौन से टारगेट से? इंटरनेट गेटवे से, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया। अगर है इंटरनेट तो आपको दिखाई देगा my-IGW, दैट्स इट, इतना करना है। अटैच, सेव चेंजेस, काम हुआ। एक और काम मैंने बोला था राउट टेबल के अंदर, और नीचे दोनों एक्टिव है, सबनेट एसोसिएशन, ठीक है। अगर इसको आपने नहीं किया, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ एक्सप्लिसिट, ये नीचे वाले पे मत जाना, ये अब जब साइड टू साइड VPN पढ़ोगे तो वहां पे इसका यूज होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट करोगे तो बस आपको एडिट करना, भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एसोसिएट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, जो सबनेट पूछ रहा है कि आपने तो ये अटैच कर दिया IGW, ट्रैफिक आ गई। अब यहाँ पे 2 सबनेट है, मान के चलो एक ही है। अंदर आने के लिए आपको बोलेगा कौन से सबनेट में देना है, तो हमने एक ही बनाया तो उसको अटैच कर दो। वापस आते हैं, ये रहा मेरा सबनेट एसोसिएशन, एडिट करते हैं, ठीक है। देखो पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे माई पब्लिक सबनेट। अगर आपने 3 क्रिएट किया, एक पब्लिक एक प्राइवेट, तो लिखा होगा, तो आपको सिर्फ उसी सबनेट को टिक कर देना, दैट्स इट। टिक किया आपने, सेव एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रेडी। बस इतना काम करना है VPC में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार अच्छे से कर लोगे तो आंख बंद करके अपने आप कर डालो। पहली बार देख लो, दूसरी बार कस्टम बनाओ खुद से, बस हो गया। अब इसी नेटवर्क में आपने EC2 लॉन्च कर देना, ठीक है। पूरा खेल है इस डायग्राम को समझने का। कभी भी करते हो तो डायग्राम को देख के करो या वीडियो देखते हुए करो। बस ये 4 काम करने थे, हो गया। अब आपको EC2 लॉन्च करना है, तो आपको मैं बताया हुआ है कैसे करना है। क्लियर? यहाँ तक डाउट? मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर आपने जैसे बोला है क्या, वैसा सेम किया था हमने। VPC क्रिएट किया, उसके बाद में 2 सबनेट बनाए, IGW और राउट टेबल, सिक्योरिटी ग्रुप भी। सिर्फ
लास्ट में इंसान जब कनेक्ट करते हैं तभी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। तो क्या होता है ना, कभी कभी कीपैड आपने डाउनलोड किया? क्या सर? कीपैड, यस सर। ठीक है। अब यही बताओ कहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, विंडो में, सीएमडी में, कंसोल से या पुट्टी में? सर AWS में ही कर रहा था कनेक्ट, ऊपर जो ऑप्शन आता है उससे। तो एरर आ रहा था। हाँ सर, वो रात में मैंने ग्रुप पे फोटो सेंड किया है वो। हम्म, तो 2 बार किया सर मैंने, VPC डिलीट भी किया। कौन सा उसके बाद रीजन वो लिया था आपने? टर्मिनेट। रीजन क्या लिया था? कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कोई इशू नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नेटवर्क की स्पीड बड़ी कम हो। सर शायद उनका एसएस पोर्ट नहीं होगा, नया लैपटॉप है, शायद नहीं हो सकता है। एसएसएच आपने दिया था सिक्योरिटी ग्रुप में? यस सर, यस सर, एसएस भी दिया था। देखो और एक होता है, पहली बार जो किया ना वो सब डिलीट किया मैंने, इंस्टॉल भी टर्मिनेट किया, EBC भी हम्म, डिलीट किया और फिर से क्रिएट किया। 2 बार किया का तब भी नहीं हुआ। कोई नहीं, अभी तो ये लर्निंग स्टेज है, तो काफी सीखोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम AWS सीखा था तो मैं पुट्टी में SSH नहीं कर पा रहा था, और मैं सुबह 9 बजे से बैठा हुआ था SSH करते करते, मुझे पता नहीं था। और जब मैं अपने फ्रेंड को बोला तो उसने से कुछ नहीं किया, जाके पोर्ट देखता है सिक्योरिटी ग्रुप में, वहां पे 22 अलाउ नहीं था, और मैं सुबह से शाम लगा दिया। समझ रहे हो, एक छोटी सी एरर की। तो ये चीजें होती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब हो जाएगा। एक बार फिर ट्राई यस करना। सर, आज ट्राई करता हूँ। हाँ, ट्राई यस करना। सर, आज करता हूँ। दोनों नेटवर्क यूज करो, ये वाला भी कर लो और जो मैंने दिया इसको यूज कर लो। ओके सर, ठीक थैंक है, यू सर। चलिए। और कोई डाउट? किसी का डाउट? सर ऑडिबल? या ऑडिबल, बोली बोली। सर नेट नेट गेटवे को जब यूज करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग कब चालू होती है, 1 आवर यूज करने के बाद या? क्योंकि मैंने 1 आवर भी यूज नहीं किया था, मतलब सक्सेसफुल होने के बाद उसको मतलब टर्मिनेट भी किया था, तो उसकी कॉस्टिंग आई नहीं। कितना रुपए आया? 0? नहीं नहीं, जीरो नहीं हुआ था। कुछ आया होगा। 10 रुपए या 10। 10 रुपए हाँ। आ जाती है, अटैच करे होंगे ना आपने, तो आ गया होगा कॉस्टिंग। तो सर इसका मतलब मंथ एंड पे उसकी पेमेंट करनी पड़ती है ना? नहीं नहीं, पेमेंट नहीं करना, आपका फ्री टियर रहता है। जैसे कि EC2 आपका 750 वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो, GB तक। हाँ उससे सर। ज्यादा एक्सीड होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर अकाउंट में अच्छा लंबा चलाना है, 5-10 रुपए 20 रुपए, तो उसको पे कर दो। हाँ वही तो, पे तो करना पड़ेगा, 10 रुपए आ गए तो। हाँ, 10 रुपए दे दो, अच्छा रहेगा। बट कहाँ से पैसे पेड कैसे करते हैं उसको? पेड के लिए आपका, या देखो, ये बिलिंग डैशबोर्ड में जाना है। ये बिल डैशबोर्ड है। ठीक है, पहले आप देख लो कितना बिल है। देखो मेरा यहाँ पे $4 बिल्स में आप चलो। ठीक है, तो यहाँ पे सब दिखा रहता है कि क्या क्या आपने किया। EC2 में इतना ज्यादा आया है, लोड बैलेंसर में इतना आ गया है, की सर्विस में इतना आ गया है। सर ये डिफरेंट रीजन में दिखाता है क्या, कौन से रीजन में कितना है? सब दिखा दे कहाँ पे क्या चल रहा है। EC2, जैसे EC2 चल रहा है ना, EC2 में जाओ आप। तो EC2 में देखो, हाँ एशिया पैसिफिक में इतना है, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा मैंने यूज किया, तो यहाँ पे $37 बिलिंग में आ जाइए, बिल कर दो। पेमेंट करना है पेमेंट कर दो, ऐसे आ जाओ। कंप्लीट पेमेंट जो भी है सारा डाउनलोड करो, यहाँ से पेमेंट मारो।
5-10 रुपए 20 रुपए आता है, दे दो, वो उससे क्या रहेगा, लंबा चलेगा एक्टिविटी। देखो 660 रुपए, इसलिए सर्विस यूज करो, इमीडिएट डिलीट आफ्टर लैब। मुझे वो नेट गेट यूज करने के मतलब हम्म, कारण उसमें टैक्स भी Net- लगा है उसका। वो सब टैक्स के साथ ही देगा। ठीक है, तो ठीक आज है फिर लैब करो, ठीक है। फिर आज फ्राइडे ना, फिर मंडे से करेंगे एकदम थोड़ा एडवांस लेवल पे चले, वॉल्यूम एकदम रियल टाइम बात करो। सैटरडे संडे बंद रहेगा सर क्लास? सैटरडे संडे आई थिंक, संडे को ही मतलब पीस ले लिनक्स तो संडे को ही बंद रहता था इसमें। अच्छा सैटरडे भी रहता था क्लास, हाँ सर। चलो देख लेंगे, मैं बात कर सर से। ठीक। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। यस सर, थैंक यू थैंक्स। सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।